इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। क्या 800 करोड़ की रामायण और यशराज फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर अल्फा सनी और बॉबी देओल के लिए सच में रद्दी कागज की तरह बेकार हो गई थी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने बॉलीवुड के इन दो दिग्गज सितारों को अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को ठुकराने पर मजबूर कर दिया? क्यों वह सनी देओल, जो हमेशा मर्यादा में रहते हैं, घर के बाहर भीड़ पर भड़क उठे, और क्यों एनिमल में खौफ बन चुके बॉबी देओल अपनी कार की काली खिड़कियों के पीछे एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े? बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो कि दो बेटे अपने पिता की एक सांस के लिए पूरी इंडस्ट्री का अरबों का कैलेंडर रातों रात बदलवा दें। आज हम आपको उसी खौफनाक पल की कहानी सुनाने वाले हैं जब धर्मेंद्र जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे और उनके बेटे अस्पताल के दरवाजे पर ढाल बनकर यमराज का रास्ता रोककर खड़े थे। यह सिर्फ एक स्टार परिवार की दास्तान नहीं, बल्कि वह गुरुवाणी है जो कैमरों के पीछे कही गई और जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगने दी गई। नवंबर 2025 का महीना देओल परिवार पर किसी काले साए की तरह उतरा। जिंदा दिली के प्रतीक 89 वर्षीय धर्मेंद्र अचानक बेहद गंभीर हो गए। उम्र में उतार चढ़ाव आम होता है, पर इस बार मामला अलग था। सांस लेने में इतनी दिक्कत बढ़ी कि देरी करते तो जान पर बन आती। उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचाया गया। खबर आग की तरह फैल गई और पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटे सनी और बॉबी देओल, जो उन दिनों अपने करियर के शिखर पर थे। एक तरफ सनी, जो नितेश तिवारी की महाउपन्यासी फिल्म रामायण में भगवान हनुमान की तैयारी में जान लगा रहे थे। दूसरी ओर बॉबी, जो अल्फा में यशराज के स्पाई यूनिवर्स का सबसे घातक विलेन बनने जा रहे थे। लेकिन पिता की हालत की खबर मिलते ही दोनों भाइयों ने साबित कर दिया कि पर्दे के हीरो अलग होते हैं और असल जिंदगी के हीरो बिल्कुल अलग। अस्पताल के अंदर आईसीयू में धर्मेंद्र जिंदगी से लड़ रहे थे और बाहर अफवाहों का तूफान उठ चुका था। कोई कह रहा था वे वेंटिलेटर पर हैं, कोई मौत की फेक खबर फैला रहा था। ये अफवाहें सनी और बॉबी को अंदर तक तोड़ रही थीं। लेकिन असली सब्र तब टूटा जब अस्पताल की सुरक्षा में सेंध लगी। एक लालची कर्मचारी ने कुछ पैसों और वायरल होने की लालसा में आईसीयू के अंदर का वीडियो चोरी से रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। 13 नवंबर को वायरल हुआ वह वीडियो दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर बेहद कमजोर पड़े धर्मेंद्र, बगल में खड़ी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो हमेशा कैमरों से 13 नवंबर को वायरल हुआ वह वीडियो दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर बेहद कमजोर पड़े धर्मेंद्र, बगल में खड़ी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो हमेशा कैमरों से दूर रहती हैं, बेआवाज रो रही थीं। सनी और बॉबी के चेहरों पर बेबसी की वह लकीरें थीं जो शायद उनके किसी फैन ने कभी नहीं देखीं। यह लीक वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं था, देओल परिवार की प्राइवेसी पर हमला था। सनी, जो अपने पिता को भगवान मानते हैं, अंदर तक हिल गए। जब आखिरकार धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करके उनके जुहू वाले घर लाया गया, तब भी पैपराजी का सर्कस पीछा नहीं छोड़ रहा था। घर के बाहर ऐसे कैमरे खड़े थे जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। हर गाड़ी, हर डॉक्टर, यहाँ तक कि खाने की डिलीवरी तक को रिकॉर्ड किया जा रहा था। पहले से टूटे हुए सनी देओल यह सब और नहीं झेल पाए। जो गुस्सा हम फिल्मों में गदर वाले सनी के रूप में देखते हैं, वह इस बार असली था, एक बेटे का दर्द था। सनी ने सामने खड़े फोटोग्राफरों पर फटकार लगाई। आपको शर्म नहीं आती? आपके घर में माँ बाप नहीं हैं? इस तरह वीडियो बनाकर चले जाते हो? सनी का यह वीडियो मिनटों में वायरल हो गया, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें गलत नहीं कहा। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। सबको एहसास था कि यह एक सुपरस्टार का नहीं, एक डरे हुए बेटे का गुस्सा था। उन्हें बस एक ही डर था, कहीं उनके पिता को भीड़ से कोई संक्रमण न लग जाए। दूसरी तरफ बॉबी देओल का दर्द और गहरा था। पर्दे पर खतरनाक विलन दिखने वाले बॉबी असल जिंदगी में कितने नरम दिल हैं, ये तब साफ हुआ जब अस्पताल से निकलते वक्त उनकी कार की पीछे वाली सीट पर बैठे रोते हुए तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों को देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार वे टिश्यू से चेहरा ढंकते रहे, क्योंकि दुनिया उन्हें इस तरह टूटा हुआ न देख ले। मगर पैपराजी के कैमरों ने उनका पूरा दर्द कैद कर लिया।
सूत्रों के मुताबिक जैसे ही बॉबी देओल को खबर मिली कि पिता की हालत अचानक बिगड़ गई है, उन्होंने अल्फा की शूटिंग को बीच में ही छोड़ दिया और घबराए हुए सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। उस वक्त न कोई प्रोड्यूसर महत्वपूर्ण था, न कॉन्ट्रैक्ट। उनके दिमाग में सिर्फ पिता का चेहरा था। यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। सनी और बॉबी के शूट रोकने से कई बड़े प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए। सबसे बड़ा झटका नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण को लगा। भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे भव्य और महंगी फिल्म, जिसका बजट 835 से 1600 करोड़ तक बताया जा रहा है। सनी देओल इस फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे थे और महीनों से साधना की तरह तैयारी कर रहे थे। लेकिन पिता की सेवा सामने आई तो उन्होंने हनुमान की गदा छोड़कर बेटे का फर्ज निभाना सही समझा। सोचिए, जो इंसान फिल्म में हनुमान बनकर राम की सेवा करता, वही असल जिंदगी में अपने राम समान पिता को छोड़कर कैसे शूटिंग पर जा सकता था? सनी ने मेकर्स से साफ कहा कि जब तक पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, वो मानसिक रूप से शूटिंग नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते रामायण का दूसरा शेड्यूल, जो साल के अंत में होना था, अब रुक गया है। रणबीर कपूर, यश और बाकी कलाकारों की डेट्स पूरी तरह उलझ चुकी हैं। पक्की खबर है कि शूटिंग अब जनवरी 2026 तक खिसक चुकी है। इस देरी से सेट का किराया, क्रू की सैलरी और दूसरे खर्चों में करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन सनी अपने निर्णय पर अटल हैं। पितृधर्म सबसे ऊपर है। इधर बॉबी देओल की अल्फा भी इसी हालत में फंस गई। YRF की स्पाई यूनिवर्स की यह मेगा फिल्म, जिसमें बॉबी और आलिया भट्ट आमने सामने हैं, क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन पिता की बीमारी ने बॉबी को अंदर से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने 3 दिन की शूटिंग पूरी की, पर सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि उनका शरीर सेट पर था, लेकिन मन अस्पताल में पिता के पास। इसका सीधा असर फिल्म पर पड़ा। रिलीज डेट अब बढ़कर अप्रैल 2026 कर दी गई। बाहर से वजह VFX बताई गई, लेकिन असली कारण सब जानते हैं। इन बदलावों से दिसंबर 2025 का बॉक्स ऑफिस लगभग खाली हो गया और इसकी सिर्फ एक वजह थी, एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार। देओल परिवार की यह कहानी आज की दुनिया में रिश्तों की एक नई मिसाल बनकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर लोग सनी और बॉबी को इस युग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। जहां आज छोटी सी जमीन के लिए भाई आपस में लड़ जाते हैं, वहीं इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। सनी का रामायण रोकना सिर्फ डेट बदलना नहीं था, ये संदेश था कि काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पिता की सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता। फिलहाल राहत की खबर है कि धर्मेंद्र अब खतरे से बाहर हैं। करीब 10 से 12 दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि पूरी तरह खतरा टला नहीं है, इसलिए उनके जुहू वाले बंगले में एक मिनी ICU बनाया गया है, जहां डॉक्टर और नर्स लगातार मौजूद हैं। सनी और बॉबी ने जिम्मेदारियां बांट ली हैं और बारी बारी से पिता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि दवाइयों से ज्यादा असर परिवार के प्यार का हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया, चाहे सुपरस्टार हों या आम इंसान, मुसीबत में इंसान सिर्फ बेटा, पिता या पति बनकर रह जाता है। सनी का गुस्सा, बॉबी का रोना और प्रकाश कौर का दर्द, सब सच था। ग्लैमर की चमक के पीछे भी एक धड़कता दिल होता है। अब जबकि रामायण और अल्फा दोनों टल चुकी हैं, फैंस को इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन सोचकर देखिए, क्या एक बेटे का अपने पिता के साथ बिताया समय हमारे मनोरंजन से कम कीमती है? हम दुआ करते हैं कि धर्म पाजी जल्द पूरी तरह स्वस्थ हों और अपनी वही पुरानी मुस्कान के साथ लौटें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सनी का मीडिया पर भड़कना एक बेटे के रूप में सही था? क्या परिवार को चुनना करियर से बड़ा फैसला है? कमेंट में ज़रूर बताएं और धर्म पाजी के लिए एक गेट वेल सून लिखना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।